समाजवादी नेता एवं छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जन्म जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी ने सपा सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी साइकिल यात्रा की शुरुआत की। साइकिल यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भले ही आम जन तक भाजपा सरकार की विफलताएं और महंगाई सहित कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं के कुप्रबंधन को पहुंचाना हो, लेकिन इसके केंद्र में कहीं न कहीं मिशन 2022 नजर आएगा। इस साइकिल यात्रा के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने सत्ताधारी भाजपा को अपनी ताकत का आभास भी करा दिया। कैमरा जहां तक के दृश्य को कैद कर सका, उस पूरी दूरी पर सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही नजर आए। हर तरफ सिर्फ लाल टोपी ही नजर आई। नेता और कार्यकर्ताओं का जोश सातवें आसमान पर नजर आया। इस साइकिल यात्रा से एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने यह साबित कर दिया कि भाजपा के लिए 2022 का चुनावी सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके विपक्ष में सपा आज भी मैदान पर है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी से जिलाध्यक्ष राशिद मलिक, महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी, महासचिव वीरेंद्र यादव, पूर्व महानगर अध्यक्ष युवजन सभा मनोज पंडित, पूर्व महानगर अध्यक्ष लोहिया वाहिनी विक्रांत पंडित, महानगर कार्यकारिणी सदस्य निसार कस्सार, युवा नेता आरिफ कस्सार, जुबैर चौधरी, समीर कस्सार, अकरम कस्सार, जावेद कुरैशी, अंशु ठाकुर, विक्की ठाकुर आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैमरामैन सावेद के साथ राहिल कस्सार की रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज। सभी का स्वागत करता हूं प्राइम 18 न्यूज चैनल पे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सभी जिला स्तर पर समाजवादी पार्टी ने साइकिल यात्रा निकाली है। वहीं गाजियाबाद में भी साइकिल यात्रा देखने को मिली। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर जो सरकार की तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में, पूरे जनपद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर सभी समाजवादी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने साइकिल चलाने का काम किया। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत करने के बाद हमारा एक कार्यकर्ता निसार कस्सार बेहोश हो गया है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जज्बा है कार्यकर्ताओं का कि वो अपनी जी जान पे खेलने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार बनाने का काम करेंगे। और जो देश और प्रदेश के हालात हैं उस पे पूरी जनता रोष है। आज साइकिल के लिए 2022 में समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट हो चुके हैं और आम जनता ने मन बना लिया है कि वो बदलाव चाहती है, क्योंकि बदलाव इसलिए चाहती है, जितना विकास माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ वो कभी किसी सरकार ने नहीं किया। और 4.5 साल योगी सरकार को हो गए, उन्होंने कोई काम करने का काम नहीं किया, कोई विकास करने का काम नहीं किया। दिन रात आए दिन लूट, चोरी, डकैती, और इनके जो विधायक हैं, सांसद है, कार्यकर्ता, वो खुद बलात्कार के केस में शामिल होते हैं और अपने घरों पर बुलाकर गलत काम करवाने का काम करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ है और 22 में बाइसिकल का जो नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है उसको पूरा करने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने बोल दिया है कि सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। क्या ये जुमला तो नहीं? अखिलेश यादव जी ने जो भी अपने चुनाव फैसलों में वादा किया है उसका पूरा करने का काम किया है और हमेशा खरी उतरी है। उनकी कन्नी और कतरी में कोई अंतर नहीं है। जो वो कहते हैं उसे सर्वोपरि करते हैं। लैपटॉप के उन्होंने कहा लैपटॉप बांट के दिखाए, कन्या विद्या देने का काम किया, गरीब मजदूर देने का काम किया, साइकिल देने का काम किया। अनेकों योजनाएं ऐसी है जो आपको आम जनता बता सकती है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विक्रांत पंडित जी भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, समाजवादी पार्टी ने कई ऐलान करे हैं, जैसे कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, शिक्षा मित्रों के लिए आदेश किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव लुभाने के लिए ये वादे कर रहे हो? क्या सच में ये काम पूरे होंगे या नहीं? देखिए भाई साहब, एक बात तय है, माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो कहते भी नहीं है विकास के लिए। विकास पुरुष का दूसरा नाम माननीय अखिलेश यादव है। उन्हीं के लिए एक एक कार्यकर्ता, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, ब्राह्मण समाज ने भी तय कर लिया है कि अब समाजवादी पार्टी को ही वोट करना है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी डबल बैरल की सरकार चलाई है और जगह जगह हर मोड़ पे इस देश का आमजन ठगा गया है। जिसको ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसकी सरकार 2022 में नहीं आ रही, किसी सूरत में भी नहीं आ रही। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और 100% बनेंगे। हमारे जितेंद्र जाटव जी हैं, जाटव समाज से आते हैं, ये विजयनगर में पूरी मेहनत करते हैं और उन्होंने अपने समाज को समाजवादी पार्टी के वोट करने के लिए एकजुट करने का काम किया है। जितेंद्र जाटव जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं
इनकी नीतियों से इतना प्रभावित हूँ। इन्होंने राष्ट्रीय ने गाजियाबाद के अंदर इतना काम किया, मेट्रो दी, एलिवेटेड रोड दिया, और ये तुम्हारा मेट्रो वो दिया, अन्य की योजना है। ये लेडीज वार्ड दिया है जो कभी था भी नहीं, जहाँ महिलाएं भटकती थी, जेंट्स में लेके घुसती थी। आज ये दिन उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो महिलाएं आज अपने एकांत में होकर, और ना वहाँ भीड़ भड़कता नहीं है, ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष की देन है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता निसार कसार और आरिफ कसार भी हैं। अभी कुछ दिनों पहले ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से भी मुलाकात कर आए थे। जी निसार जी, क्या बातचीत हुई थी अखिलेश यादव जी से? हाँ, तो सरकार के लिए कही थी, उन्होंने कही थी अपना बूथ और यूथ मजबूत करें, और 2022 में हम निश्चित तौर पर सरकार बना रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत विकास किया था गाजियाबाद में, एलिवेटेड रोड, पेंशन आदि योजनाओं का शिलान्यास किया था, जो कि योगी सरकार ने उसको समाप्त कर दिया है। और हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि 300 यूनिट फ्री देंगे, तो हम 300 यूनिट फ्री देंगे। और आज उनके कार्यक्रम में साइकिल चलाने का कार्यक्रम था, जो कि हमने 5 किलोमीटर चलाई है। मेरे से आगे नहीं चल रही है, मेरे को बेहोश हो रहा हूँ, चक्कर आ रहे हैं उनके। ये जवानी है कुर्बान, अखिलेश भैया तुम्हारे नाम। अखिलेश यादव। हमारे साथ आरिफ कसार भी मौजूद है। यूथ है, यंग है, यंग की पावर को जानते हैं, युवाओं की पावर को जानते हैं, समाजवादी पार्टी से राजनीति करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। जी आरिफ जी, आप युवा है, यंग है, 2022 के लिए युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे अपनी पार्टी से? अपील करें कि यूथ मजबूत करा जाए अपना, और अपील हमने जितने भी अखिलेश यादव ने वादे करे सारे पूरे करें अभी तक, और दोबारा अखिलेश यादव की जब सरकार बनेगी हम सारे वादे पूरे करेंगे, सारे वादों पे खरा उतरेंगे। आज के भारतीय जनता पार्टी का एक काम गिनवा दो गाजियाबाद के अंदर, कोई विद्यालय दिया हो, कोई यूनिवर्सिटी दिया हो। हाँ, उन्होंने सिर्फ एक काम करा है, जो सभा में हमारे कार्य पूरे करा गए थे उनके सिर्फ रिबन काटने का काम करा गया, और सपा के कामों पर रोक लगाने का काम किया गया। जैसे कि एक रोड ले लो, 4.5 साल हो गए, एक फ्लाईओवर हिंडन नदी का उनसे ठीक नहीं हुआ, क्या करेंगे वो? सरकार उनकी घर जा रही है। सन 2022 में हमारी सरकार बनने वाली है, और हमारी सरकार में जितने वादे पूरे हुए, और आगे जो अखिलेश यादव जी ने कहा 300 यूनिट फ्री करी जाएंगी, वो 300 यूनिट हमारी सरकार बनने के बाद पूरे करे जाएंगे। मनोज पंडित जी, आप 2022 में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना चाहते हैं? 2022 में जब हम चुनाव की तैयारी हो चुकी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया 300 प्लस सपा सरकार में विधायक जीतने का काम करेगी, और एक तरफ सरकार बनाने का काम आम जनता करेगी। जैसे कि पिछले सरकार में हमारी जब अखिलेश यादव जी की सरकार चल रही थी तो 6 से 7 रुपए यूनिट होता था। इन्होंने बिजली की दर को 12 से 14 रुपए बढ़ाने का काम किया। और अभी आप देखिए, कल ही एक योगी जी का बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा पहली सरकार 25 से 30 रुपए यूनिट देने का काम करती थी, और हमने किसानों को 80 रुपए यूनिट देने का काम किया। उनसे ये पूछ लीजिए, 20 से 25 रुपए सस्ता होता है या 80 रुपए सस्ता होता है? क्या गांजा पी के वो बयान देते हैं? इन बातों को लेके हम सरकार के नुमाइंदे जो है, उन्होंने हमेशा जनता को बहलाने का, फुसलाने का काम किया है, और जनता अब समझ चुकी है कि योगी सरकार और मोदी सरकार केवल जुमलेबाजी की सरकार है। सभी पार्टी कहती है कि हमारी पार्टी को वोट दो, आप भी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को जनता से अपील कर रहे हैं वोट देने के लिए। आखिर ऐसा क्या है समाजवादी पार्टी में, जनता समाजवादी पार्टी को दोबारा सरकार में लाए? देखिए, कोई जुमला नहीं हुआ। 2012 से 2017 की सरकार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनेकों विकास के कार्य कराए, और इस योगी जी की सरकार ने हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा अधिकृत किए हुए काम को ही, उन्हीं का ही फीता काटने का काम किया, उन्हीं को ही आगे बढ़ाया है। अपना कुछ नहीं है योगी जी का, अब तक भी अखिलेश जी का ही जो है ढोल बजा रहे हैं। वो अपना तो उनके पास तबला भी नहीं है, वो बिल्कुल नील है, नील बटा सन्नाटा है। योगी जी की सरकार किसी भी सूरत में नहीं बन रही, नहीं बन रही, नहीं बन रही। तो देखा आपने, समाजवादी पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है, साफ तौर पर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? 2022 में उन युवा ने मन बना लिया, युवाओं ने, महिलाओं ने, रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। 2022 में पुण्य अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है। 2012 से लेकर 17 तक जो भी अखिलेश यादव ने वादे करे थे वो सारे के सारे पुण्य करे थे। और गाजियाबाद में तो इतना काम दिया था, एलिवेटेड दिया उन्होंने, रोड दिया, कॉलेज दिए, इतना काम किसी भी सरकार ने किया। और 2022 में सरकार अखिलेश यादव जी की बनने जा रही है। जय अखिलेश यादव। तो देखा आपने, समाजवादी पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव बोलते नहीं, कर दिखाते हैं। अखिलेश यादव का अखिलेश नाम नहीं, विकास। कैमरा पर्सन सावेज के साथ